नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम देने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, आज जो है 6 अक्टूबर है और सेकंड शिफ्ट का परीक्षा हो चुका है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है बाहर आ चुके हैं। तो चलिए इस सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे इसके बारे में बताएंगे और आगे भी इसी प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट पूरी जरूर देखिएगा। आने वाले कुछ दिनों में आपको इसी से क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। दोस्तों सबसे पहले एनालिसिस करेंगे किस किस प्रकार से क्वेश्चन रहा। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट में था, विद्यार्थी से बात करने के बाद 21 से 22 क्वेश्चन सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स में इजी टू मॉडरेट में था, सभी विद्यार्थी के लिए जो दोस्तों 16 से 17 क्वेश्चन जो है बनाए थे मैथमेटिक्स। वहीं पर रीजनिंग में काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 22 से 23 क्वेश्चन जो है बना के आए। कोई विद्यार्थी 22 बोल रहे थे, कोई विद्यार्थी 23। सभी विद्यार्थियों से बात करने के बाद जो है मैक्सिमम 23 आए। जनरल अवेयरनेस में इजी टू मॉडरेट में था, मतलब कुछ आसान भी था कुछ भारी भी था। तो इसमें 17 से 18 जो है स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को सॉल्व किए। ऑल ओवर 75 से 80 क्वेश्चन सभी विद्यार्थी बना के आए। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करके आए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर, रुख करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। इस सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर ले, आने वाले दिनों में इसी से रिपीट हो सकता है। पानी में किस पदार्थ की अधिकता के कारण कैंसर होता है? तो इसका सही आंसर होगा डाइऑक्सिन यानी आर्सेनिक के कारण। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। अगली क्वेश्चन है 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो बताना चाहेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर होता थॉमस बाक, ध्यान रखिएगा। अगली क्वेश्चन जो पूछी गई थी, जून 2019 के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन है? तो दोस्तों बताना चाहेंगे जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। यह बताना चाहेंगे जल संसाधन और पेयजल मंत्रालय को मिलाकर जो है जल शक्ति जो है मंत्रालय बनाया गया है। मतलब दो चीज़ मिलाई गया, पहले जल संसाधन और पेयजल मंत्रालय, दोनों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय को निर्माण किया गया। कभी कभी इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगली क्वेश्चन पूछे गए थे, ओडिशा का प्रसिद्ध पेंटिंग क्या है? तो पट्टचित्र है, याद रखिएगा पट्टचित्र। अगली क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वासियोकोर होते। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस पुस्तक में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा रजमनामा। इसी में जो है अनुवाद किया गया था। और अनुवाद करने वाला कौन था? बदायूनी थे और नकीब खां थे और अब्दुल कादिर थे। इन तीनों व्यक्ति ने जो कि ये कन्वर्ट किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है और नागार्जुन सागर बांध को कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ बना है? कृष्णा नदी पर, ध्यान रखिएगा। बजट 2019 में सोने यानी गोल्ड पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 10% से बढ़ाकर दोस्तों 12.5% कर दिया है। कितना? 12.5%। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो बताना चाहेंगे डीएनए जो होता है न्यूक्लियस में होते हैं। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस। अगली जो है पूछा गया था, दलदली मिट्टी किस राज्य में नहीं पाई जाती? दोस्तों इसका ऑप्शंस अवेलेबल नहीं, यदि आपके पास ऑप्शंस होगा तो जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे, केरल हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में जो है दलदली मिट्टी जो है पाई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। अगली जो है इसका दूसरा नाम पूछा जाएगा, दलदली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जैविक मिट्टी। पीट मिट्टी भी कहते हैं, जैविक मिट्टी भी कहते हैं, पीट मिट्टी कहते हैं, उसके बाद दलदली मिट्टी कहते हैं। कुछ भी नाम आ सकता है, मतलब नाम को चेंज करके आपको क्वेश्चन को घुमा सकता है। इसीलिए आप इस बात को बिल्कुल भी चिंता ना करिए कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद बताना चाहेंगे दोस्तों, फारसी धर्म के नए साल को क्या कहते हैं? तो नए साल के दोस्तों नावरोज कहते हैं। क्या कहते हैं? नावरोज। अगले सवाल पूछे गए थे, टाइम ट्रेन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टाइम ट्रेन शब्द जो है साइकिलिंग से संबंधित। किससे? साइकिलिंग, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन पूछेंगे थे, भारत में राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लग चुका है? तो 3 बार। आपात जो है 3 बार लग चुका है। पहला आपात लगा था 1962 में, भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तब। फिर 1971 में लगा था भारत और पाक के बीच। उसके बाद
75 में भी लगा, 3 बार जो है यहाँ पर भारत में आपात जो है लगाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारे पास, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 यानी पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। क्या होगा? नोवाक जोकोविच। अगली जो सवाल है, भारतीय मुद्रा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये जो संस्थान है दोस्तों भोपाल में स्थित है। कहाँ? भोपाल में। अगली क्वेश्चन पूछे गए थे, चेकोस्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये एक जो है बताना चाहेंगे दोस्तों, पहली महिला राष्ट्रपति क्या? जुजाना, याद रखिएगा, जुजाना कैप्यूटोवा। नाम काफ़ी डिफरेंट है लेकिन आपको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इस लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट होते हैं दोस्तों डायऑप्टर, ध्यान रखिएगा। अगली क्वेश्चन है, शबद गायन किस त्यौहार से संबंधित है? शबद गायन जो होते हैं बैसाखी त्यौहार से संबंधित है। किससे दोस्तों? बैसाखी से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जैसे 3rd शिफ्ट में एग्जाम होगा और कल भी परीक्षा होगा तब इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।